नमस्ते बच्चों। आज हम रचनात्मक व्याकरण में से नया पाठ पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है पाठ तीसरा, शब्द और वाक्य। तो बच्चों देखिए, इस चित्र में हमें अलग अलग चित्र के साथ नाम भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बादल, सूरज, पक्षी, लड़का, लड़की, गेंद, पेड़, नाव, बतख इत्यादि शब्द इनकी पहचान बता रहे हैं, है कि नहीं बच्चों। जैसे हमने लड़का बोला तो हमारे सामने लड़के का चित्र है। हर वस्तु का नाम होता है जिन्हें हम शब्दों से पहचानते हैं। तो आओ देखते हैं ये शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है म प्लस ल प्लस को। उसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? मलको। तो मलको तो कोई शब्द नहीं होता। अच्छा, तो यह नीचे जो दिया है को प्लस म प्लस ल, अर्थात केवल वर्णों को जोड़ने से अगर मलको म ल को इन शब्दों को हमने जोड़ा तो कोई शब्द नहीं बनता, बल्कि वर्णों को सही क्रम में जोड़ने से, जैसे हमने नीचे के वाक्य में शब्द में देखिए कोमल, को अधिक म प्लस ल, तो इन शब्दों को हमने जोड़ा है तो उससे एक कोमल शब्द बन गया, एक लड़की का नाम बन गया। तो इस शब्द से हमें उसका अर्थ पता चल जाता है कि ये किसी लड़की का नाम है। या कोमल हम बोल सकते हैं, जो सॉफ्ट होता है उसको भी हम कोमल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि गु प्लस ला प्लस ब, तो इससे क्या होता है? गुलाब। फिर आगे देखिए क प्लस म प्लस ल, इससे कौन सा शब्द बना? कमल। आगे है पु प्लस त प्लस क, तो कौन सा शब्द बना बच्चों? जी हाँ, पुस्तक। में प्लस ला, इससे बना मेला। तो इस तरह से वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों के सही क्रम में लगाने से शब्द बनता है। आगे है वाक्य। है नाम कोमल मेरा। यह वाक्य पढ़ने में सही नहीं लग रहा है ना बच्चों? लगता है इसमें शब्द आगे पीछे हो गए हैं। अब इसमें शब्दों का क्रम बदल कर बोलते हैं। तो कैसे होगा? मेरा नाम कोमल है। इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि शब्दों को मनमाने ढंग से बोलने लिखने से वाक्य नहीं बनते, अपितु उन्हें सार्थक क्रम में बोलने या लिखने से वाक्य बनते हैं। तो पहले हमने देखा कि है नाम कोमल मेरा, इससे हमें वाक्य कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं होता, उसका अर्थ ऐसे उल्टा फुल्टा कुछ अरेंज किया है, वाक्य ऐसे लग रहा है। और नीचे का वाक्य जो हम लिख रहे हैं, मेरा नाम कोमल है, इससे हमें अर्थ इसका प्रॉपर पता चल जाता है। तो कैसे भी वाक्य शब्दों का उच्चारण, हम शब्दों का उपयोग अगर हमने वाक्य में किया उल्टा फुल्टा, तो अर्थ जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है कि शब्दों का सही वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये देखिए, एक गुलाब का फूल है। तो हमने ऐसे सेंटेंस या हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं कि यह लाल गुलाब है। तो ये कौन से कलर का, कौन से रंग का गुलाब है? तो लाल रंग का। यह सुंदर फूल है। ये बहुत सुंदर फूल है। तो इन वाक्यों से हमें ये जो गुलाब का फूल है उसकी उसकी उसका इम्पोर्टेंस पता चल जाता है, या उसकी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। तो यह प्रॉपर वाक्य कहलाते हैं। आगे देखेंगे। कमल राष्ट्रीय पुष्प है, कमल कीचड़ में खिलता है। तो बच्चों, इन वाक्यों से भी हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कमल एक राष्ट्रीय पुष्प है और कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो बच्चों, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों को प्रॉपर ढंग से, उनको क्रम से लिखेंगे, सही क्रम से हम अगर लिखेंगे शब्दों को, तो उससे वाक्य बनते हैं। तो आपको पता चला, शब्द और वाक्य, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।